नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे हम बात करेंगे दीपावली। दीपावली सनातन धर्म परंपरा में एक ऐसा पर्व है जो लक्ष्मी आराधना का पर्व है। लक्ष्मी इस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यस्य टका नास्ति सा टकटकायते। आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आपको कोई पुरुषार्थ करना है, किसी की सेवा करना है, किसी की सहायता करना है, पैसा चाहिए। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करना है, पैसा चाहिए। इसलिए चार जो पुरुषार्थों में प्रधान पुरुषार्थ है उसको अर्थ कहा गया है। अर्थ से ही धर्म का काम होता है। धनात् धर्म, धन से धर्म होता है। इसलिए यह जो पर्व है इसको बोलते हैं लक्ष्मी पूजन का पर्व। पंचदिवसीय पर्व होता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। पंचदिवसीय पूजन होता है। तो यह पर्व आपके जीवन में धन धान्य को लेके आए। वीडियो आपने हमारे काफ़ी दीपावली पे देखे होंगे। इस बार कुछ विशेष टिप्स, ठीक। और आप लोगों के लिए एक और ख़ास बात, आज हमारे साथ कुछ हमारे आदरणीय लोग हैं जो आपको टू द पॉइंट बताएंगे कैसे कैसे पूजन करनी है। तो आप यहाँ से पूजन की पूरी विधि प्राप्त कर सकते हैं। आप उसको ऑन करिए, टू द पॉइंट देखते जाइए, करते जाइए। कोई पंडित जी तलाशने की आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मी, क्यों लक्ष्मी की आराधना एक ही दिन करें, यह प्रश्न मन में आपके आएगा जी। देखिए, बीज वपन एक ही दिन किया जाता है। बीज एक दिन ही बोया जाता है। वो बीज भविष्य में चल के पुष्पित पल्लवित होता है और बड़ा सा वृक्ष बनता है। तो यह बीज वपन का दिन है, बीज बोने का दिन है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप कोई कोर्ट में केस कर दीजिए, वर्षों वर्ष चलता है। एक चलता है लोक अदालत। लोक अदालत में उसी दिन केस करिए, उसी दिन फाइनल डिसीजन ले लीजिए। तो यह जो दीपावली का पर्व है लोक अदालत जैसा है। इस दिन आपकी लक्ष्मी माता की जो भी आराधना, उपासना, साधना करते हैं तत्काल फलित होती है। तो छोटे छोटे टिप्स क्या क्या करें जिससे कि लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। तो अपने पंचमेश की पूजा अवश्य करें। जो पंचम भाव की आपके अधिष्ठाता देवी या देवता हैं उनकी आराधना अवश्य करें, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो मार्ग आएगा उन्हीं के थ्रू आएगा। आप किसी प्रदेश में रहते हैं, केंद्र सरकार जब भेजेगी तो जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के तहत ही वो चीज़ें आपको मिलेंगी। इस पॉइंट को समझिएगा। इसलिए अपने पंचमेश की पूजा करिए। सिंपल सा थाट है, लक्ष्मी जी की मूर्ति लाइए गणेश जी के साथ, भगवान विष्णु के साथ। माता की आराधना अकेले मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। लक्ष्मी चंचला हैं, वो निकल जाएंगी। तो उनकी आराधना भगवान विष्णु के साथ या रिद्धि सिद्धि को देने वाले भगवान गणपति के साथ करिए। एक कहानी आपने सुनी होगी। एक ऋषि थे जिनका नाम था भृगु। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पे अपने पैर से प्रहार किया। लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो गई और बोले कि आज के बाद ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे। तो भृगु जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भृगु जी ने कहा मैं श्राप दे दूंगा, लक्ष्मी को संसार से विहीन कर दूंगा। अब बड़ी विषम स्थिति हुई। तो भगवान विष्णु ने उस दिन एक उपाय बताया था भृगु महाराज को। आज वो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर इस उपाय को करते हैं, जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र, आप कहीं भी रहें, लक्ष्मी जी आपके पास रहेंगी। तो भगवान विष्णु ने भृगु को समझाया कि महाराज माता है आपकी, माता को श्राप नहीं दिया जाता। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय को करिए, लक्ष्मी जी आपके पास रहेंगी। तो उन्होंने उसी दिन श्री यंत्र की स्थापना की थी। श्री यंत्र बनाना सिखाया भृगु महाराज को। तो आप लोग लक्ष्मी पूजन में श्री यंत्र का प्रयोग अवश्य करें। आप श्री यंत्र अपने हाथ से बना सकते हैं। श्री यंत्र आपको स्वर्ण में, चांदी में, तांबे में मार्केट में बना हुआ मिल जाएगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है श्री यंत्र जो लें, स्फटिक का श्री यंत्र लें। स्फटिक का क्यों लें? देखिए, स्फटिक जो है शुक्र ग्रह का रत्न है। और शुक्र क्या है? लक्ष्मी के पुत्र हैं। तो लक्ष्मी के पुत्र या लक्ष्मी के कारक शुक्र के जो रत्न है, शुक्र का कारकत्व है, उस पे बना हुआ है। अतः यह लक्ष्मी जी को खींचने वाला यंत्र आप कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सोने की वर्षा करवाई थी। वो सोने की वर्षा किस माध्यम से हुई थी? तो इसी के माध्यम से हुई थी। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक स्फटिक का श्री यंत्र अवश्य लेके आए। स्फटिक के श्री यंत्र मार्केट में कई तरह से मिलेंगे। मेरे पास 2-3 तरह से हैं। एक देखिए स्फटिक का श्री यंत्र है। एक्चुअली इसमें भी बड़ी चीटिंग है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर होता क्या है कि नीचे स्फटिक लगा देते हैं लोग
और ऊपर कांच कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप रगड़ेंगे तो चिंगारी निकलेगी, लेकिन ऊपर चिंगारी नहीं निकलेगी। लेकिन आप किसी परिचित व्यक्ति से स्फटिक का श्रीयंत्र लाएं और इस दिन स्थापना करें। स्थापना करने के बाद प्रतिदिन हो सके तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, श्री सूक्त का पाठ करते हुए। श्री सूक्त के लिए मैं आपको अपने हमारे जो आदरणीय लोग हैं उनसे वीडियो बनवा देता हूँ, उससे सुन के आप जो है अभिषेक करें। अगर आप 42 दिन लगातार अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। देखिए ये जो दीपावली है ना, सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन आप कोई भी साधना पूर्ण करना चाहें, साधना पूर्ण कर सकते हैं। कोई सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। तो यह दिन सिद्ध होने का है, शुद्ध होने का है। तो आपकी राशि पे, आपके लग्न पे आप देखिए आपके पंचमेश कौन है, उस पंचमेश का बांधा ले आइए। बांधा समझते हैं? नहीं समझते होंगे। देखिए आप लोग व्हाट्सअप पे इतना परेशान है कि मूल चीज़ों को भूल गए हैं। जैसे मैं अगर आपकी वृश्चिक राशि की बात करूं तो आपके पंचम भाव के अधिपति कौन हुए? गुरु। तो अब आप पीपल का बांधा ले आइए। बांधा वो होता है कि किसी वृक्ष पे कोई नया वृक्ष उग जाए, उसको बोलते हैं बांधा। इस दिन अगर आपको नहीं पता है कि आपके पंचमेश कौन है, तो बट वृक्ष के नीचे उगा हुआ कोई पौधा, बट वृक्ष के नीचे कोई वृक्ष उगता ही नहीं, बट पे कोई बांधा है, वो बांधा ले आइए। उसका पूजन आराधना करिए, लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करता है, घर में प्रेतादिक पीड़ा है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा और कारगर उपाय बताता हूँ। वो आप करिए साल भर, मतलब ये 365 दिन का रिचार्ज कूपन है। अगर आप करते हैं तो 365 दिन प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे सनातन धर्म ने ऐसे ऐसे उपाय आपको दिए हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द आपने सुना होगा, सियार सिंगी। कभी सुना है? सियार सिंगी। सियार के सर पे सींग नहीं होती, उसके नथुने पे बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सियार सिंगी। और यह अप्राकृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से उपलब्ध है। ज़्यादातर मार्केट में चीटिंग के साथ मिलता है। तो आप सियार सिंगी लेके आएँ। सियार सिंगी दिखता कैसे है? तो यह सियार सिंगी है, मैंने इसको सिंदूर में रख रखा है। तो एक्चुअली ये बालों का गुच्छा है, और जब आप नया सियार सिंगी लाते हैं तो कुछ दिन रखते हैं ना, तो कुछ दिन तक इसमें बाल उगते रहते हैं। एक ये हो गया सियार सिंगी। दूसरा एक और प्राकृतिक जड़ है। क्या है? प्राकृतिक जड़, उसको बोलते हैं हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी को अगर आप देखते हैं तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो देन आपको ये लगेगा कि ये किसी बच्चे का हाथ काट लिया गया है। ठीक, ये हत्था जोड़ी है। ये बिल्कुल हड्डी जैसे दिखता है, लेकिन दरअसल ये हड्डी नहीं है, यह प्राकृतिक जड़ है। यह बहुतायत मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह प्राकृतिक जड़ है। एक पौधा होता है हत्था जोड़ी, जब आप उसको उखाड़ोगे तो इसी तरह की निकलेगी। तो आप हत्था जोड़ी या सियार सिंगी की स्थापना इस दीपावली पर्व पे करें। इसको करने के पश्चात इसको रख के आप अपने सामने ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुंसा ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वलं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इस मंत्र से आप इसको प्रतिदिन जागृत करिए। देखिए जपात सिद्धि, जप करने से सिद्ध हो जाता है कोई भी यंत्र या मंत्र। तो आपने ला के रख लिया नहीं, उसको आपको रिचार्ज करते रहना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा। तो आप जागृत कर लेते हैं तो या आपके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र जो क्रियाएं लोग करते हैं, प्रेतादिक जो पीड़ा है वो खत्म हो जाती हैं। आप इस पे निरंतर जाप करते हैं, इसको सिंदूर में रखते हैं तो यह श्री को बुलाने वाला है, लक्ष्मी जी को बुलाने वाला है। इसको आप चावल में ढक के रखते हैं तो लक्ष्मी जी को बुलाने वाला है। इसको आप लौंग के साथ रखते हैं तो ये दुर्गा की शक्ति देने वाला है, काली की शक्ति देने वाला है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सी शक्ति चाहिए, उसके अनुसार आराधना उपासना करिए। एक और छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा एक गोमती चक्र, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, देखने के लिए बहुत छोटी चीज़ है। जो चीज़ें छोटी होती हैं ना बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अणु से परमाणु बनता है, अणु से परमाणु बनता है, और परमाणु में कितना विस्फोटक है, इसलिए इसको छोटा मत समझिए। गोमती चक्र, ये ज़्यादातर आप द्वारिका गए हैं तो द्वारिका में एक नदी है जो इसको बोलते हैं गोमती, समुद्र से निकलती है और समुद्र में ही प्रवेश कर जाती है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर के परिधि में रहती है और शाम को बहुत तेज़ उफान आता है, वहीं से निकलता है।
तो गोमती चक्र का भी पूजन करना इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति का सरल उपाय है। श्री हरि के हाथ में जो आयुध है ना उसका नाम है शंख, और शंख क्या है? शंख लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। तो आप अपने घर में एक शंख की स्थापना कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपके मतलब स्थान के ऊपर है कि आपको दक्षिणावर्ती मिलती है या वामावर्त मिलता है, जो भी मिले। दक्षिणावर्ती वामावर्ती अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक शंख की स्थापना इस दिन करें। उस शंख को अगर आप बजाने में प्रयोग करते हैं अच्छी बात है, उससे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अगर आप नहीं बजा सकते तो शंख को अपने घर में रखिए, उसके अंदर चावल भर के रखिए, ठीक है ना, उसमें कौड़ी डाल के रखिए और उसको लाल कपड़े से ढक के रखिए। आपके घर में लक्ष्मी स्थिर स्वरूप में निवास करेंगे। कोशिश करें इस दिन के बाद लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, लक्ष्मी के सैकड़ों मंत्र हैं, कोई भी जो मंत्र आपको रुचिकर हो उस मंत्र का आप जाप करना शुरू करिए। लक्ष्मी अवश्य आपको प्राप्त होंगी। इस जीवन में आपको लक्ष्मी इसलिए प्राप्त करनी है कि कल को आप वैराग्य धारण करते हैं तो अर्थ बीच में रुकावट ना बने। आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरे जाने के बाद मेरे पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। इसलिए अर्थार्जन बहुत जरूरी है। अर्थ से धर्म की प्राप्ति तक बढ़ना है। लक्ष्मी जी के चरणों को पकड़ के भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचना है। इसलिए इस दीपावली पे ऐसा प्रयास करें कि इस लक्ष्मी जी स्थिर स्वरूप में आपके घर में रहना शुरू करें। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी समाज में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप अगर पुरुष हैं तो आपके घर में जो स्त्रियां हैं वो आदिशक्ति जगदम्बा हैं। ऊपर के ब्रह्मांड के प्लेनेट को आप ठीक करें या ना ठीक करें, आप धरती में और अपने घर में बैठे हुए प्लेनेट्स को ठीक करें। जो आपके घर में स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा है, वो शुक्र का स्वरूप है। जो आपकी छोटी बहन है वो बुध स्वरूप है, जो पिता है वो सूर्य स्वरूप है, जो आपके भाई है वो मंगल स्वरूप है, और जो शनि है वो नौकर स्वरूप है। अतः वाणी के द्वारा इनका अपमान ना करें, वाणी को वीणा बना के रखें। ज्ञान झंकृत होगा, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करें और इसके करने से निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन 100% होगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से श्रद्धा के साथ करिएगा। भगवान आपके वस्तुओं को नहीं देखता, भगवान आपके भावना को देखता है, भगवान आपके हृदय के पवित्रता को देखता है। तो पवित्र हृदय से, ठीक है ना, धनतेरस से स्टार्ट करिए। धनतेरस को कहा जाता है कि जो चीज़ आप लाते हैं वो 13 गुना होता है। इस दिन स्वर्ण, चांदी, रत्न खरीदने का विधान है, लेकिन अगर आप नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दिन आप धनिया खरीद के ले आओ। क्या खरीद के लाओ? धनिया। धनिया खरीद के लाओ, पूजन करो, इसको आप बाद में बो देना। जिस तरह ये पुष्पित पल्लवित होगा वैसी तरह आपके जीवन में धन भी पुष्पित पल्लवित होगा। अगले दिन यम दीप दान का है, यमराज के लिए दीप दान अवश्य करिएगा। दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। दीपावली माता रानी का पर्व है, माता रानी की उपासना आराधना अवश्य करिएगा। उसके बाद गोवर्धन पूजा। इस संसार में जागृत 2-3 स्थान हैं, ठीक है ना। इसे एक जगन्नाथपुरी हो गया, दूसरे गोवर्धन जी हो गए, तीसरे बालाजी। आप जाइए ना, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जागृत स्थान है तो गोवर्धन पूजा है। फिर भैया दूज। भैया दूज क्या है? भाई बहनों के प्यार के लिए है। तो इसकी आप जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन अवश्य करिए, क्योंकि सनातन धर्म में दी हुई परंपराएं हमारे ऋषियों का उपहार, हमारे ऊपर ऋण है। ये ऋण से तभी ऋण होंगे जब ये परंपरा सही ढंग से हम अगली पीढ़ी को प्रदान करके जाएंगे। तो माता रानी कृपा करें। आपके लिए मंगल में शुभकामना। आपके लिए वीडियो षोडशोपचार के सहित अपलोड किया जाएगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।